अब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हम इस पे आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूल सबसे पहले देखो, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय एटम्स। तो मॉलिक्यूल में क्या सकते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये सबसे छोटे वो कंबाइंड फॉर्म होते हैं एटम के जो फ्री स्टेट में रहते हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। दीज आर द स्मॉलेस्ट कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम, जिसको हम लोग कंपाउंड भी बोल रहे थे, याद है ना, कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म की जब हम बात कर देंगे तो इसको हम कंपाउंड बोल रहे होते हैं। तो कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में रह सकते हैं, ठीक है ना, विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। पानी क्या है, मॉलिक्यूल है। CO2 क्या है, मॉलिक्यूल, फ्री स्टेट में, तो कंबाइन नहीं रहते हैं, ठीक है। ऐसे अमोनिया क्या है, फ्री स्टेट में। दीज आर द कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम, कई एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये फ्री स्टेट में रहते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूल है, तो दूसरा क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा, ही आएगा, है कि नहीं। सो अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, तो हम सबको अभी अभी पढ़े हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एटम से मिलकर बने हैं, तो सम ऑफ ईच मास ऑफ एटम, है ना, हर एटमों के मास को अगर हम सम कर दे तो जो मास आएगा वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होते हैं, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ, molecular mass is the sum of masses of each atom present in molecule, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उस मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होंगे सबके मास को अगर हम सम कर दें तो आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मीथेन, इसका मोलर मास कितना होगा, ये मॉलिक्यूलर मास कितना होगा मीथेन का। तो मीथेन में कार्बन है, एक कार्बन का 12 प्लस 4 कार्बन इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 16 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, तो एक अमोनिया कितना होता है 14 ग्राम, प्लस 3 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन का मास कितना है 1, कितना हो जाएगा ये 17, है ना। तो सब का ये जेड नहीं है, आप एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, एवरी एटम हैव सर्टेन मॉलिक्यूलर मास। अब अगर आपसे क्वेश्चन दे दें फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, आपका टेस्ट लेने के लिए वो कंपाउंड का नाम लिखेगा, जैसे हमने लिख दिया ग्लूकोज, कहीं कहीं फार्मूला लिखेगा तब तो आसान है ना, हम फार्मूला से तुरंत नंबर ऑफ एटम पता चल जाएगा। बट सम टाइम वी कैन नॉट फाउंड आउट कि उसका क्या है। जैसे ग्लूकोज लिख दिया, अब तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए, है तो सरल है, बट जब फार्मूला नहीं आएगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे लिख दिया, दूसरा मान लो पूछ दिया ब्लू विट्रॉल, अब लो हवा निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब हमें ब्लू विट्रॉल पता होता अब ना। चौथा सी दे दिया वाइट विट्रॉल, अब तो बवाली हो गया। यूरिया का भी दे देते हैं, उसका भी निकाल लो। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है भाई, फार्मूला मैं लिख दूंगा कि कभी तुम पढ़ा रहे हैं शुरू में तो पता होना चाहिए ना तुम लोगों को। यहाँ यूरिया लिख दिए, सी और डी क्या हो गया यूरिया। अब भैया आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो नहीं, ठीक है, ठीक है। सो कोई निकाल सकता है। ब्लू विट्रॉल का फार्मूला किसी को पता है, ब्लू कलर किस में, हाँ कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, वो ब्लू विट्रॉल है। व्हाइट विट्रॉल किसका होता है, जिंक का, जिंक सल्फेट इंटू 7H2O,
और यही ग्रीन विट्रोल पूछता तो आयरन का हो, तो मैं आगे निकलवाऊंगा, वो परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ाऊंगा ना, वहाँ पे इन सबको दूंगा निकालने के लिए। ठीक है, पहले इसका निकाल लो। ग्लूकोज का कितना आ रहा है? हाँ 180 ग्राम आएगा। इसका 180 आएगा। अब ब्लू विट्रोल किसका फॉर्मूला है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इंटू 5H2। तो देखो कॉपर सल्फेट में कॉपर का 63.5 होता है, ठीक है, कॉपर का कितना होता है? 63.5, बाकी आपको पता है। सल्फर का 32, 4 ऑप्शन है तो एक का होता है 16, तो 4 का कितना हो जाएगा? 64, प्लस वाटर कितना है? 5, तो एक वाटर का होता है 18, 18 पंचे 90, है ना, 90। निकाल लेंगे, इसका पूरा जोड़ दो। ब्लू विट्रोल में जिंक सल्फेट को बोलते हैं ZnSO4 इंटू 7H2O, ZnSO4 इंटू 7H2O। जिंक का कितना होता है एटॉमिक मास? 64 का अराउंड। निकालो सभी लोग। सिक्सटी फाइव होता है, 64 नहीं होता, 65। जिंक का 65 होता है। वाइट विट्रोल, याद रखना वाइट विट्रोल, अगर एक ग्रीन विट्रोल पूछेगा तो आयरन हो जाएगा। यूरिया का कितना आएगा? यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CONH2। अगर यहीं पे थायो यूरिया कह देगा तो ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा देना, थायो यूरिया हो जाएगा। ठीक है। मोहर सॉल्ट पता है? मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला अमोनियम सल्फेट इंटू 6H2। अमोनियम फेरस अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट प्लस फेरस सल्फेट लिख दे रहा हूँ मैं, हालांकि बहुत बड़ा जगह, उसको छोड़ा भी नहीं। यूरिया का 60 आएगा, निकाल के देखो। वाइट विट्रोल का कितना है? 65 प्लस कितना होगा? 32 प्लस 64 प्लस कितने, इसमें वाटर कितने मॉलिक्यूल है? ये 18 इंटू 7 कितना हो रहा है? 126। उसका निकाल के देखो कितना आता है टोटल, इस वाले का, जिंक वाले का। जोड़ दो, सब समाप्त तो करना है। यूरिया का आएगा 60। तो बस सारे एटम के मास को जोड़ दो, एटॉमिक मास कंबाइन हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ग्राम में नहीं आएगा, एटॉमिक मास में आएगा यू। अब ग्राम मोलर मास कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? AMU की वैल्यू इंटू अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम मोलर मास आ जाएगा। तो एटॉमिक मास यहाँ मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास आएगा बस, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर हो गया? लिखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, हेडिंग डाल लो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या 1 मोलर मास। बस जैसे वहाँ पर 1 एटम मास, एटॉमिक मास था, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल का हो जाएगा, आल्सो नोन एज 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोल सकते हो। वहाँ 1 एटम मॉलिक्यूल था, यहाँ पे 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल के बराबर भी कहते हैं, ठीक है ना। 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर होता है, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल के बराबर होता है। बोलेंगे 1 मोल कॉपर, तो 1 मोल का कॉपर का मास वही आएगा जो 63.5 है। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखो। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड expressed in ग्राम, expressed in gram is known as ग्राम मॉलिक्यूलर मास या 1 ग्राम मॉलिक्यूल।
अब ग्लूकोज को अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़े तो ये जो आया था 180, ये क्या था, यू मतलब यूनिफाइड मास, वही एएमयू को बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हम पहले क्या करेंगे, 180 गुणित 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अवोगाड्रो नंबर से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा ग्राम में, ठीक है। अच्छा ये वाला ना, तो हमारा कितना आ गया, अब आ गया 180 ग्राम, तो 180 ग्राम। अब क्योंकि मोल से मल्टीप्लाई किए हो, डिवाइड कर दोगे तो 1 मोल के बराबर आ जाएगा। सो एनी एएमयू मास को, एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसी को हम 1 मोल भी कहते हैं, ठीक है ना। 1 मोल मॉलिक्यूल यही हो गया। तो 1 मोल की वैल्यू किसके बराबर होती है, 6.023 इंटू 10 के पावर 23 के बराबर, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप आ जाएगा इतना, ठीक है। सो अब हम लोगों को एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम, है ना। क्वेश्चन क्या बोला, 2.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां ध्यान से देख लो क्या दिया है, ग्राम एटम दिया हुआ है ना। और निकालना क्या है, मास। कैसे निकालोगे, भाई मास ऑफ दैट एलिमेंट, 1 ग्राम एटम बराबर क्या था, मास ऑफ द गिवन एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, है ना। यही तो है ना, निकाल के देखो। अब एक ग्राम में दिया तब अगर नंबर्स क्या है, तो ग्राम में तो दे दिया ना, तब क्या करोगे, 2.5/16 करके देखो जरा, आ जाएगा। पूछा क्या है, तो ग्राम एटम दिया हुआ है, मास पूछा है। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म में होता, ग्राम एटम ऑक्सीजन दिया, इंटू 16, है ना। निकालो। अरे फॉर्मूला क्या होगा, ग्राम एटम इक्वल टू किसके, ग्राम एटम किसके बराबर है, जो ग्राम एटम निकाले उसमें क्या किए हो, मास ऑफ दैट एटम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, यही तो है ना। तो मास ऑफ एटम पूछा है, 1 एटम का मास दिया हुआ है, तो 1 एटॉमिक मास इंटू एटॉमिक मास। तो एक ऑक्सीजन का मास कितना, 16। तो अगर ऑक्सीजन का पूछा तो ऑक्सीजन मतलब O2 की बात होती है, ऑक्सीजन एटम नहीं लिखा है। क्वेश्चन देखो ऑक्सीजन एटम का नहीं पूछा है, तो हमारा क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू होता है मास ऑफ दैट, जिसका पूछा है, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन एटॉमिक मास, या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। सो हमारे पास 2.5 दिया, हमको ये नोन है और ये नोन है, ये पता लगाना है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना हो गया, 2.5 इंटू, अगर ऑक्सीजन एटम का पूछा होता तो हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ऑक्सीजन का पूछा है तो 32 से मल्टीप्लाई करोगे। पूछा किसका है, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन O2 होता है, वो ऑक्सीजन एटम नहीं बोला है, ठीक है ना। तो इंटू क्या हो जाएगा, 32, कितना आएगा ये, 80 ग्राम आएगा। बात समझे ना, क्या नाइट्रोजन एटम का पूछता तो 16 से, मतलब 14 से मल्टीप्लाई करते, ऑक्सीजन एटम बोलता तो 16 से मल्टीप्लाई करते। ऑक्सीजन का पूछा है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सब यही छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन लिखा जाए, कैलकुलेट ग्राम एटम
इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्राम एटम इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। अब सोडियम दिया तो सोडियम एटम है, वो मॉलिक्यूल नहीं है, सोडियम मॉलिक्यूल फॉर्म में है ही नहीं, वो एटॉमिक फॉर्म में है। तो इसमें तुम्हें बताना है कि कितना प्रेजेंट होगा। तो मास ऑफ एटम दिया हुआ है, एटॉमिक मास बस तुम्हें पता चल जाए तो ग्राम एटम निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, ग्राम एटम बराबर ग्राम एटॉमिक मास बराबर 0.1। हाँ ठीक है, मास ऑफ दैट एटम, और यहाँ एटम कौन है, सोडियम, अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अब एटॉमिक मास ऑफ सोडियम आपको पता है 23 है, और गिवन मास कितना है 2.3 अपॉन 23, दिस इज इक्वल टू 0.1। अब क्या पूछेगा हमें नहीं पता, ग्राम एटॉमिक पूछ लिया, कहीं ग्राम एटॉमिक दिया, मास पूछ लिया। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 ग्राम H2SO4, 1.5 ग्राम H2SO4। फिर मास पूछा है और ग्राम मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल दिया हुआ है। तो मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 98 आएगा, निकाल के देखो 98 आएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो, आ गया ना, है ना आसान। 1.5। हाँ 1.5 ही दिया ना, क्वेश्चन में 1.5 था। हाँ तो बस वही होगा, 1.5 इंटू 98 147 आएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास। अब हम लोगों को चलना है मोल कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ मोल। हेडिंग डाल लो मोल कॉन्सेप्ट, और इसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल। यहां से बहुत सारे कैलकुलेशन है, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट स्लैश कैलकुलेशन ऑफ मोल। क्योंकि जब तक अब आगे जो भी हम लोग करेंगे ना, मोल ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब तक मोल का कैलकुलेशन नहीं कर लेते कोई चीज़ कैलकुलेट होगा नहीं। तो हमें अब जानना है मोल क्या होता है, ठीक है। मोल क्या है, मोल किसे कहते हैं, ठीक। मोल कॉन्सेप्ट में मोल का ही सारा कुछ कहानी है, ठीक। सो मोल टर्म जो था, द टर्म मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई ओस्टवाल्ड इन 1862, ठीक है। 1862 में ओस्टवाल्ड ने टर्म मोल दिया था। मोल क्या है, अब मोल जानने से पहले हम जानते हैं, हम केला खरीदने जाते हैं मार्केट में तो क्या बोलते हैं, 1 दर्जन केला दे दो। तो 1 डजन केले का मतलब क्या हो, 12, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर कुछ अमाउंट होता है। वो पहले बोलते ना कि 4 आना, 4 आने का मतलब 25 पैसे होते थे, 16 आने मतलब 100 पैसा होता था। क्वांटिटी है 1 दर्जन। अब 1 किलो बोलेंगे, मुझे 1 किलो आलू दे दो, तो अब 1 किलो आलू में 1 आलू नहीं होता, अब 1 किलो में क्वांटिटी है ना 100 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम दे दो, है, हर चीज़ क्वांटिटी होती है। जैसे हम बोले सेंट, तो 1 सेंट मतलब 100 की बात कर रहे हैं, है ना। सैकड़ा दे दो, एक कैसे सैकड़ा है, मतलब 100 रुपए की बात है, 100 चीज़ की बात हो रही है। वैसे ही मोल है, मोल होता है किसी भी कंपाउंड की क्वांटिटी बताती है कि 1 मोल दे दो, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल आएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। सो मोल का क्या है, 1 मोल बराबर क्या हुआ, मोल क्या है, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ ए सबस्टेंस विच इंक्लूड 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। हमने बोला कि ये 1 मोल पार्टिकल है या 1 मोल मार्कर है, मतलब इसके अंदर कितने मार्कर हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। हमने बोला कि 1 मोल, आज मुझे 1 मोल पानी पीना है, तो हम उसमें पानी में कितने मॉलिक्यूल पी गए,
6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पी का। अगर आप मोल की बात करते हो तो मोल कुछ नहीं, ये भी क्या है, अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर होगा। एंड 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अवोगाड्रो नंबर के क्या होगा, बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड मोल। अब मोल के कई रिलेशन में अगली क्लास में बताना पढ़ाऊंगा। मोल में जो सबसे पहला आएगा, मोल और मास दिया हो तो कैसे रिलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मोलर मास आएगा तो इन ग्राम। अब कहीं कहीं हो सकता है दिया नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर, मोल निकल जाएगा। तीसरा, वॉल्यूम कहीं दिया हो तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। तो गैसेस के लिए 1 मोल में जब आता है तो पार्टिकल वहां क्या आएगा, लीटर आएगा। तो 1 मोल गैस अगर कोई है तो उसका मतलब 22.4 लीटर। अब तुम गए, मान लो हम लोग देहाती गाँव में रहने वाले लोकल, पेट्रोल टंकी पे चला वो तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं होगा, बोले भैया 1 मोल एक्स्ट्रा वो डाल दो गैस। सीएनजी की मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी लेके बोले 1 मोल सीएनजी डाल दो, उसका मतलब वो समझ ही नहीं पाएगा हम 22.4 लीटर गैस डलवाने आए हैं। वो 1 मोल का मतलब क्या डालेगा, उसको लगे 1 लीटर कह रहा होगा, पागल है, यही ना। बट जो समझदार होगा वो जाने का 22.4 लीटर भरा गया। अगर वहाँ मीटर पे एक, मान लो तुम्हारा पेट्रोल पंप है, तुम्हें पता है 1 मोल का वैल्यू इतना है, 22.4 लीटर, तुम भरते हो 22 में। कोई नया कया है, उसको मोल कॉन्सेप्ट नहीं पता, हम कहे भैया 1 मोल गैस डालिए, वहाँ तो दिखाएगा डाला 1 मोल आ गया। हम बोले भाई 1 मोल का कितना पैसा होता है, उसको जो पता होगा बता देगा। अगर नहीं जानता होगा तो कि भैया 81 रुपये लीटर है, 1 मोल डालें मतलब 1 लीटर हो गया, ले जाइए। बट हमें तो फायदा होगा ना 21 लीटर का, हो गया कि नहीं होगा। सो क्वांटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम हर बार तो नहीं बोलेंगे ना 6.023 इंटू 10⁻23, हर बार नहीं बोला, हम सीधे क्या बोलेंगे 1 मोल, है ना। अब गाड़ी के इंजन में हमारे सीएनजी की टंकी आज तक इतनी बड़ी बनी ही नहीं है कि उसमें 1 मोल गैस भरा है, 10 लीटर से ज़्यादा कोई टंकी नहीं सीएनजी की। सो 1 मोल इज वेरी ह्यूज क्वांटिटी। सो जब मैं आरसी मुखर्जी सर से मैं पढ़ा था फिजिकल केमिस्ट्री, जिनका नाम तुम लोग सुने होगा, उन्होंने बताया था 1 मोल अगर कोई कैलकुलेट करने जाएगा तो कितना टाइम लगेगा पता है। कोई आदमी जिस दिन पैदा हो उस दिन से उसका 100 साल की पूरी जिंदगी हो और वो हर सेकेंड 1 गिने और 100 साल तक जी के हर सेकेंड एक काउंट करेगा, तब जाके 1 मोल काउंट हो पाएगा। दिस मच बिगर क्वांटिटी इज मोल। मतलब पैदा होते ही हर एक सेकेंड को 1 2 3 4 ऐसा हर सेकेंड को काउंट करे और 100 साल तक, देन देयर में बी कैलकुलेटेड 1 मोल। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी, नाम भले 1 मोल कौन। अब इस मोल से आगे जितनी चीजें पढ़नी है हर चीज इस मोल से है, तो हमें मोल आना बहुत जरूरी है, मोल कैलकुलेशन आना जरूरी है। मोल कैसे निकालेंगे गिवन मास, तो अगली क्लास से हम लोगों को न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो सब न्यूमेरिकल ही हो जाएगा ना। दिया है कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है ना, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड पाया जाता है तो कितने मोल क्लोराइड करेगा, तब भाई 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है उसका मोलर मास निकाल लो, गिवन मास अपन मोल, इसमें इतना मोल प्रेजेंट है ना। हम बोला आज मैं 2 लीटर पानी पिया हूँ तो कितना मोल पानी पिया, जाओगे 2 मोल पानी अपन 22.4 डिवाइड करो तो इतना मोल पानी पिया, है कि नहीं। हम कोई काम बोलेंगे बताओ मैं कितना आज मैं क्या 4 किलो खाना खाया, खाने में क्या था सर, ग्लूकोज खाया हूँ 4 किलो, केजी में या ग्राम में 4 ग्राम ग्लूकोज पिया, या मैं 18 ग्राम ग्लूकोज पिया हूँ। आज सुबह उठा मुझे वो थकान लग रही, मैंने 18 ग्राम ग्लूकोज पिया, तो मैं कितना मोल ग्लूकोज पिया, 18/180 है ना, मतलब कितना हो गया 0.1 मोल ग्लूकोज पिया मैं, है ना। सो दिस इज कॉल्ड मोल। अब उस 0.1 मोल में ग्लूकोज के कितने पार्टिकल पी गए मॉलिक्यूल, हम दिखा ना 6.02 इंटू 10⁻22.1 है ना, इतना मॉलिक्यूल गटक गए सुबह सुबह 18 ग्राम कहते कहते, और एक ग्लूकोज का इतना बड़ा, सोचो कहाँ गया होगा। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर देखें ग्लूकोज का तो बोर्ड पे तो काफी बड़ा स्ट्रक्चर है ना, काफी बड़ा। अब सोचो कि उसमें 10⁻23 टाइम्स पी गए, 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना होगा, 1 मोल ग्लूकोज का मास पूछा हूं मैं, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा ना 180 ग्राम, तो 1 मोल ग्लूकोज बराबर 180 ग्राम। मास तो कम है बट पार्टिकल बहुत ज्यादा हैं, बात समझ रहे हो ना। तो कैलकुलेशन में तब समझ में आया कि 1 मोल दवाई खाए हैं। अब जैसे बोल दिया कि 1 मोल सिल्वर है मेरे पास, 1 मोल आयरन,
तो 1 मोल आयरन का मतलब 56 ग्राम आयरन है मेरे पास, 56 ग्राम, समझ गया ना। ऐसे 1 मोल गोल्ड है, 79 ग्राम गोल्ड है मेरे पास, मैं काफ़ी अमीर आदमी हूँ। अगर इसकी बात करें तो मैं 79 ग्राम गोल्ड का बहुत अमीर आदमी होगा ना यार वो। 10 ग्राम गोल्ड का रेट चल रहा है 71 रुपया, 71,000, तो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया। तो वो भले कहेगा इतना ही ग्राम है, एक ही मोल है। तो अब तुम लोग जब साइंस पढ़ लो तो किसी को बताओ कितना पैसा रखे हो। मेरे पास 1 मोल 500 का नोट है बस। और वो कभी जान ही नहीं पाएगा तुम्हारे पास कितना है, जान पाएगा क्या? 10 की पावर 23 500 का नोट है, तुम कितने बड़े बिलियनर उसको पता नहीं चलेगा, कभी जिंदगी में नहीं जान पाएगा, है ना। या बता दो मेरे पास, तुम्हारे पास कितने हैं, तो बोला 10 की पावर -23, माइनस में कर दो 0 हो जाएगा, माइनस चलेगा, बहुत कर्जे में हो। सो अब कोई पैसा बताना तो हमेशा किसमें होता, मोल में। निकाल लो 10,000 रुपया है, डिवाइड कर लो और पता लगाओ कितना मोल हो। मेरे पास 0.0001 मोल रुपीज़ हैं। सो कोई कभी जान ना पाए, ठीक है।